क्या चिश्ती फैमिली से आपका ताल्लुक है और जी ये आप पाक बाबा पतन और फरीद। साहिब बाबा फरीदगंज हाँ से जी। करके वहाँ से आप चिश्ती फैमिली से आपका जी ताल्लुक है। अच्छा ये बताएं कि मैंने अभी आया आपने मुझे कहा कि यार मेरी ना रिब टूट गई है जी मेरी और टूटी मुझे हुई है। दर्द हो रही है। हाँ जी। मेरे जैसा बंदा ना इन्ना ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦਰਦ ठीक होएगी तो मैं जाके बैठना या मैं कोई काम करना दर्द के साथ आप ये सारा कुछ करते जा रहे हैं ये क्या है मेरी 850 हड्डियाँ टूटी हैं अब तक। 850। 25 ऑपरेशन है मेरे, और 3500 से ऊपर मेरे एक्सरे। ये मेरा बचपन पैदा होने से लेके अब तक की माँ को था। मैंने अपने डॉक्टर को वैसे ही पूछा 2 4 5 साल पहले, मैं कहा यार मैंने दस दे मेरे एक्सरे किन्ने ने, कहती 3000 तो उत्ते ही हो गए ने। मैं कहा बस ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे इंटरव्यूज होते हैं, मैं कभी गलत बात नहीं करना चाहता। ये दर्द के साथ जीना कैसा है यार वो मुझे आपकी भाभी भी कई दफ़ा कहती है, मैं कोई थोड़ा सा ऐसे छीलूँ ना, कहती हैं यार मुझे बताएं मैं नेल कटर से काट दूँ। मैं कहा नहीं यार, मैं कहा अपने आप को पेन देना ना, पता लगता है कि वाकई तो एक मर्द है। वाह पेन पे अल्लाह आपको उतनी स्ट्रगल और पेन देता है जितनी उसको पता है मेरा बंदा बर्दाश्त कर ले। वाह ये याद रखना मेरे। भाई ठीक कह रहे हैं और मैं आपके सामने बैठा हूँ, अल्लाह की कसम है, मैं ये तक पेन किलर नहीं खाती। वो मैंने पिट पिट मार गई, वो डॉक्टर को मेरी शिकायतें लगाती कि ए कोई नहीं खांदा जे। ते पेन हले भी हैगी है हाँ तो है भैया, मैं आप देखिए ना थोड़ा टेढ़ा बैठा हूँ, इसलिए हाँ, बैठा हूँ कि मैं ऐसे नहीं हो सकता। कि वो रिब में दर्द अरे होती है होती है ना, वो मेरा जिस्म भी थोड़ा कम्प्रेस्ड है, आपकी तरह सीधा नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे इतनी यहाँ पे मुझे फील होता है, मुझे पता है। लेकिन मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन आपने गोली नहीं खानी नहीं मैं नहीं, मैं खाता ही नहीं हूँ, मैं ज़बरदस्ती देंदी। अच्छा वो भाई जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਰਾ ਅੱਛੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ जी जी करो। ਇਹ ਬੋਬੋ ਡੌਨ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੋਬੋ ਡੌਨ कोई डोर नहीं, ਨਹੀਂ लेकिन ਹੈਗਾ डॉन नहीं हर नहीं जगह पे बोबो डॉन लिखे आ रहे हैं कि व्हाट इज बोबो डॉन वो शादी से पहले था नहीं नहीं, शादी के बाद शादी मैं के बाद भी है बताता हूँ, मेरी बात सुन। हाँ ये जो मेरी अब लुक है ना, मैं तो काश मैंने पहले अकल आई होंगी, जब मेरी ए लुक पहले होंगी, अच्छा ही ए ब्याह तो बाद आई है। मैं कहता कि बड़ी बड़ी गलती की थी। भाभी ने कड्डी है दुख नहीं नहीं, वो तो कहती बाल कटाए। अम्मी भी फोटो से पहले मेरे ऐसे ना, उन्होंने बाल छिड़के, वो बोल नहीं सकती थी बेचारी, तो उन्हें उनका मकसद यही कहता कहता "ए कंजरा है बाल कटा"। उनका तो कहने का दिल यही था। तो बस वो आखिरी दिनों में उन्होंने मेरे बाल ऐसे ना एक झटके, मैंने उसके बाद नहीं कटाए। मैंने कहा नहीं, ये मेरी माँ ने हाथ लाता है एक बारी, बेचारा पीछे से काटता हूँ तो चलो काटता हूँ, लेकिन मैं कहा हुण लोग क्या ही रखें। तो बोबो डॉन की लुक यही है नहीं ए मुच्छा गुंडियां मुच्छा नहीं गुंडियां ये हो गई ना मुच्छा हाँ जो भी ये मैं ऐसे ही रखता हूँ, मैं थोड़े ऊपर नीचे कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। बट बोबो भाई व्हाट इज बोबो डॉन हु इज बोबो डॉन भाई डॉन वही होता है जिसकी इज्जत होती है दुनिया में, अच्छा ही बस। नॉर्वे का डॉन कौन बोबो डॉन कह दे हमें क्या दें, नॉर्वे का डॉन कौन बोबो डॉन मेरी अल्लाह का शुक्र है, इज्जत है हर जगह। माशाल्लाह मैं सब मुझे कहते यार हैं यार तू वो है। भाई अब जीदार आदमी है मैंने थैंक यू। मैं वही तो आपसे कह रहा हाँ हूँ जी। कि मेरे जैसा बंदा एडा बंदा जरा जी दर्द हो जाए ना तो कहता है भाईजान भाई आप भी दबंग बंदे हैं, आप भी कोई लल्लू पंजू नहीं है। आपकी मेहरबानी है ये आप आप मुझसे मैं प्यार मुझे करते हैं पता है आप ही दबंग हैं। आप मुझसे आपसे भी प्यार करते दुनिया डरती, मेरे को भी डरती है। हैं सानू प्यार करती है ये सबसे बड़ी इज्जत ये है हाँ कि सानू हमें प्यार प्यार, लोग से बैठे पता नहीं एक की बुलावा ने, हाँ, लेकिन हम प्यार की बुलावे हैं। प्यार करते हैं हाँ प्यार सब करते प्यार हैं और करते हैं, इज्जत करते हैं इज्जत करते हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार इज्जत है प्यार, इज्जत और प्यार। इज्जत और प्यार हाँ हम इज्जत और प्यार से दूसरे बिल्कुल, को अपना बना लेते बिल्कुल हैं ऐसे ही, यही साडा सारा शेवर यही है यही है। अच्छा ये बताएं कि नॉर्वे में जिंदगी कैसी गुजरती है एक इंसान की ऐसे इंसान की जो इस तरह चैलेंज हो उसकी जिंदगी नॉर्वे में कैसी है बहुत अच्छी है। आप देखें, मुझे गाड़ी मिली, मुझे घर मिला, घर तो अपना ही है माशाल्लाह। घर में जो भी चीज़ चाहिए, दरवाजे इलेक्ट्रिक, वॉशरूम इलेक्ट्रिक, सब कुछ। ये व्हीलचेयर, ये कम से कम 2-3 करोड़ की व्हीलचेयर है हाँ क्योंकि जितना ये मैं। बिल्कुल अलग है डिफरेंट है हाँ,
है, ये मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अब पहले मैं नहीं लेके आता था, लेकिन आपको पता है जब उम्र हो जाए, उम्र होती जाए, तो बंदा उस हिसाब नाल अपने, अगर आगे ज़िंदगी गुजारनी है तो बंदा अपने आप को भी थोड़ा संभाल के रखे। ऐसे ही है। ये नहीं कि लोगों च पै जाए तो अपने आप को ज़ाया कर दे, हाँ, क्योंकि फिर बंदा एक्सपायर हो जाता है, ऐसे ही है। सीधी बात। तो इसलिए वो मैं अपनी व्हीलचेयर लेके आता हूँ, मैं बड़ा सुकून से, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि भाई मुझे पता है आप अपनी कुर्सी पे आपने, क्योंकि आपने मुझे फ़ॉलो किया है शुरू से, ये मुझे पता है। ऐसे ही है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं कहा यार देखो वो बंदे नूं एहसास है, हाँ, इस गल दा क्योंकि कि मुझे वो था कि आप कहाँ कि उस वहाँ पे स्टेज है, मुश्किल वहाँ हो पे जाए। हम नहीं आपको कर इसलिए सकते। मैंने कहा मैं आपके पास हाँ, आके तकलीफ और दूँगा देखिए आपको मैं यहाँ आपके पे। साथ बड़े मज़े से बैठा हूँ। हाँ, ऐसे ही आप है। सारी रात बैठे रहे, मुझे मज़ा आएगा। माशाल्लाह, हाँ अल्लाह जी, ताला आपको सलामत हाँ रखे। जी। तो वो वहाँ पर जो हैंडीकैप लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा के टेक केयर करते हैं बहुत वो। ज़्यादा वेलफेयर, हाँ, वो नंबर 1 है दुनिया में, तो अगर वेलफेयर। वो भैया पाकिस्तान में रह रहे होते तो फिर तो कहानी मुख्तलिफ होनी थी। मैं यही सोचता हूँ कि कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है हमारे बुज़ुर्ग सारे, एक एक वेल नोन फैमिली है, चिश्ती खानदान, हाँ, बाबा फ़रीद के यहाँ तो सारे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका कोई असर नहीं पड़ना था। पता क्यों? असर इतना पड़ना था कि घर तक पड़ना था, बाहर नहीं पड़ना था। हुँ। मैंने अब वहाँ पे नॉर्वे में मैंने बाहर रातें गुज़ारी मैंने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई। यानी कि माँ-बाप को वहाँ पर आपके आपको सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी सेफ्टी है, भी है, मैंने अपॉर्च्युनिटी भी है। मैं जो भी किया माँ-बाप की इज़्ज़त की। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जहाँ भी जाते हैं मैं कहता हूँ ये मेरे वालिद साहब हैं, वो सब खुश, अम्मी हैं, वो बहुत खुश होते हैं लोग कि ये बुब्बू की वालिदैन ये, मतलब ये इज़्ज़त है। और ये इज़्ज़त बनाना बहुत मुश्किल है। ये आपको 15, 20, 25 साल लग जाते हैं बनाने में। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है। हाँ, दी है, या अल्लाह का शुक्र है, आप जैसे कितने-कितने भाइयों ने आपके दी है। दोस्त हैं, आपके इसलिए दोस्त सलमान खान कितनी मोहब्बत करता है आपसे, सलमान तो अपना यार है। है ना? हाँ, सलमान आपसे क्यों उसकी दोस्ती कब हुई आपसे सलमान खान की? वो हुई थी दुबई में, मेरी एक फ्रेंड है, वो नॉर्वे की बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। वो नॉर्वे स से है वो? हाँ, भारत से। वो सलमान खान के साथ आई थी एक गाने में। अच्छा, उसके बाद वो फिर सलमान के साथ काफ़ी अटैच, वो उसने मैंने उसको आई नॉर्वे तो वो मेरे साथ ही होती थी। तो वो कहती, मैं कहा यार सलमान नाल ही मिलवा दे तू एवें, मैं एवें बॉलीवुड करनी, मैं कहा कोई बंदा फंडा छड्ड। हाँ, कहती है अच्छा। वो अचानक ना, वो जिस तरह बचपन के दोस्त होते हैं शुगर मिले, हाँ, हाँ, उन्हें वाक़ई वो उन्हें शायद दिल लगा पता नहीं। हाँ, लेकिन जो भी है उसने अचानक फ़ोन किया, कहती सलमान दुबई में है। नहीं, अबू धाबी में। वो कह रहा है शूटिंग टाइगर ज़िंदा है, ठीक है। तुझे भी कॉल आएगी, आज आए, कल आए, परसों आए, लेकिन तू अभी इधर ही है, मुझे उनको बता दिया। यकीन करें 20 मिनट नहीं गुज़रे, मुझे जग्गी का फ़ोन आ गया, उसका जो बॉडीगार्ड, कहने सर ही इज़ बोबो, मैं कहा yeah, कहना आई एम कॉलिंग फ्रॉम सलमान खान, मैं कहा अच्छा, कहने कैन यू बी एट अबू धाबी इन 1.5 आवर। मैं अपने, मेरे सारे बैठे वहाँ पे, कज़न सारे अपने दोस्त यार दुबई वाले, आपकी भाभी भी साथ थी, वो अपने कमरे में थी। मैं कहा भाई ये तो, मैं कहा लोकेशन भेजी, क्या नहीं भाई ये 2 घंटे। मैं कहा भाई जेड़े फाइन जो छुट्टे जो कर देने करो, लेकिन मैं कहा उत्थे पहुँच, अच्छा, मैं कहा मैं देंगा। ठीक है। कहने भाई ठीक है। मैं फटाफट कमरे गया, मैं कहा फौजी तैयार हो जा, सलमान की कॉल आ गई।